यस, तो हाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा अगर जो मैंने अभी ये M1 के ऊपर एक ग्रीन कलर का डॉट बनाया है, ठीक है, अगर वो डॉट सपोज x1 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, ठीक, तो यहाँ पर अगर कोई डॉट है तो वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर है जहाँ पे वो पुलिस से जस्ट कांटेक्ट में है, तो वो x1 सेंटीमीटर इधर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट है जो कि यहाँ पर कांटेक्ट में पुली के, वो क्या होगा? वो x1 सेंटीमीटर नीचे जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं m2 के लिए बोलता कि m2 का जो मास है वो x2 सेंटीमीटर नीचे गया, तो x2 का x1 से क्या रिलेशन होगा? तो ये पॉइंट भी नीचे x2 सेंटीमीटर नीचे जाएगा। ऑब्वियसली है कि नहीं कि x2 शुड बी इक्वल टू x1। यस सर। यस। ठीक है, तो x1 एंड x2 यहाँ पर, x1 क्या है? मोशन ऑफ m1 या डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1, एंड x2 है डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2। ठीक है, तो ये दोनों हमारे इक्वल आ गए क्योंकि इस स्ट्रिंग, अच्छा इसके पीछे एजम्पशन क्या है, क्यों हम ऐसा कर पाए? स्ट्रिंग का एक एजम्पशन है, स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग इंस्टेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल, इन स्ट्रेचेबल भी कह सकते हो कि उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज टेंशंस यूजुअली प्रैक्टिकली जो स्ट्रिंग होगी उसमें कुछ ना कुछ लेंथ चेंज होगी। ठीक है, हालांकि अगर हम एक नॉर्मल थ्रेड देखें तो उसमें हमें वो चेंज मेजरेबल नहीं होगा। ठीक है, बहुत हल्का सा होगा जो कि हमें मेज़र करने में बहुत मुश्किल होगा उतना माइन्यूटली। तो हम प्रैक्टिकली भी स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल एजम्पशन लेना कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम इलास्टिक ले लें, ठीक है, इलास्टिक तुम लोगों ने देखी होगी जो कपड़ों में यूज़ होती है, तो उस इलास्टिक के केस में यस लेंथ तो स्ट्रेच हो जाएगी, और वो इवन हो सकता है कि जितनी ओरिजिनल लेंथ है उतनी हो जाए या उससे भी ज़्यादा हो जाए स्ट्रेच। तो उस केस में हम ये एजम्पशन रीजनेबली नहीं ले सकते। ठीक है, बट यूजुअली जो थ्रेड होते हैं दे आर इनएक्सटेंसिबल। ठीक, अच्छा यहाँ तो बहुत ईजी हो गया कि x1 और x2 का हमने रिलेशन लिख दिया। अब मान लो मैं जो है तुम्हें कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन देता हूँ जिसमें कि तुमको रिलेशन बताना होगा कि जो मासेज हैं उनमें कितना चेंज आ रहा है। इस पर एक दूसरा मास b, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट ऊपर की तरफ x1 गया, ठीक है, या xa लिख देते हैं इसको, xa ऊपर गया, ठीक है, तो बताओ कि b कितना नीचे जाएगा? इसके लिए क्या किया जाए? तो जरा देखते हैं हम कि अगर ये पॉइंट x से ऊपर गया तो ये पॉइंट इधर जाएगा, ये पॉइंट इधर जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट नीचे की तरफ x से आएगा, ठीक, उससे फिर यहाँ पर कुछ होगा, असर पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं ये एज्यूम करूँ कि हमारी जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग नंबर 1, ठीक, इसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। ठीक, इसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो अब जरा मुझे जो एक्स ए और एक्स बी है उनके रिलेशन चाहिए। एक्स बी क्या है? ये जो बी ब्लॉक है वो कितना नीचे जा रहा है? बी ब्लॉक उतना जाएगा जितना ये पुली नीचे जाएगी, क्योंकि पुली और बी के बीच की जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नंबर 2, इसकी लेंथ चेंज होने का कोई यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका जो सेंटर है, सेंटर से इस लेंथ के बीच में कोई लेंथ चेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रिंग 2 में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो हमारा बी का मोशन और पुली 2 का मोशन, इसको पुली 2 बोल देते हैं, इसको पुली 1 बोल देते हैं, पुली 2 का मोशन और बी का मोशन बिल्कुल साथ साथ है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हमें ए और बी के मोशन यानी एक्स ए और एक्स बी को रिलेट करना है। एंड व्हाट इज एक्स बी? एक्स बी है ये 2 जो सेकंड पुली है वो कितना नीचे गई, ठीक है, ये कितना नीचे गई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम लोग बुक्स देखोगे, जैसे स्पेशली सिनगेज में ये बहुत अच्छे से डिटेल में दे रखा है, उसमें 4 या 5 मेथड उन्होंने अलग अलग तरह से करके दिखा रखे हैं। ठीक है, लेकिन हमें सॉल्व करने के लिए 4 या 5 मेथड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तुमको कोई एक मेथड पर कंप्लीट कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें 4 मेथड से नहीं कराऊंगा। मैं यहाँ पर तुम्हें एक मेथड ऐसा कराऊंगा जो कि तुम्हारे लिए तुमको फील कराएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है चीज़ें।
ठीक है, लेकिन वो भी मैं एक्स्ट्रा ही करा रहा हूँ। मैं फाइनली जो मेथड तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा वो ऐसा मेथड होगा जिसमें कि तुम जो चीज़ सिंगेज में कम से कम 20-25 स्टेप में दे रखा है, वो चीज़ मैं तुम्हें 5 सेकंड के अंदर तुम्हें लिखना बता दूंगा एक स्टेप में। ठीक है, वो हमारा फाइनल मेथड होगा जिसको कि हम कहेंगे टेंशन मेथड। ठीक है, या वर्क मेथड। उसमें हम टेंशन वर्क डन बाय द टेंशन हम करके करते हैं। उसका मैं लॉजिक बताऊंगा और कैसे करना है वो बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा फील आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा फील वाली चीज़ यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इस वाले डायग्राम को फिर से डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट पेज पर, M2। ठीक है, मैं यहाँ पे जो तुम्हें मेथड बता रहा हूँ वो ये है कि हम किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस कुछ y1, y2, y3 इस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट हम मान लेते हैं कि एक तो ये तुम फिक्स देखो, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा तो तुम सोच रहे होगे कि इसको फिक्स ले लें, ये जो सीलिंग है ये हमारी फिक्स है, तो सारे डिस्टेंसेस यहाँ से ले लिए जाएं, यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा इजी वे में करने के लिए इस पुली को ले रहा हूँ। ठीक है, जो पुली नंबर 1 का सेंटर है उसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा रेफरेंस लेवल मैंने ले लिया। ठीक है, इस रेफरेंस लेवल से मैं लेंथ कुछ मेजर कर रहा हूँ, अपने सिंबल्स ले रहा हूँ। सपोज ये हमारी लेंथ है y1। ठीक है, m1 का जो सेंटर ऑफ मास कह लो, या तुम ऐसा भी कर सकते हो कि m1 का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है जहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है तुम वहाँ तक ले जाओ y1 को। ठीक है, तो y1 में जितना चेंज होगा उतना m1 की वेलोसिटी हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि dy1/dt इज योर वेलोसिटी ऑफ मास 1। ठीक है, फिर मैं इस रेफरेंस लेवल से ये जो पुली है इसकी ये लेंथ ले लेता हूँ y2। ठीक है, और ये जो लेंथ है इसको ले लेते हैं। अच्छा, ये जो लेंथ है ये क्या चेंज होगी? ये चेंज नहीं होगी क्योंकि पुली नंबर 1 मूवेबल नहीं है। तो जो चीज़ चेंज नहीं हो रही हो उसको डिस्टेंस ले लो, कुछ सिंबल ऐसा वाइव में मत लो, डी ले लो। ठीक है, डी मैंने उसको लिख लिया। तो मेरा यहाँ पे मतलब क्या है कि जो लेंथ चेंज नहीं हो रही है उनको डी लेने से उनका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। और y1 और y2 हमारी मूवेबल लेंथ हैं तो उनको मैंने y सिंबल से लिया, जिससे कि उनका डिफरेंशिएशन हम किसी वेलोसिटी के टर्म में लिख पाएँ। ठीक है, एक और लेंथ है यहाँ पे जो कांस्टेंट है, तो मैं इसको d1 बोल देता हूँ। और हमारा ये जो है ये भी एक लेंथ फिक्स है, इसको d2 बोल देता हूँ, जो कि m2 की पुली नंबर 2 के सेंटर से लेंथ है। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि यहाँ पर मैं ज़रा हाईलाइट करूँ एक स्ट्रिंग को। मैं ये स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये स्ट्रिंग यहाँ से होते हुए ये होते हुए ये होते हुए यहाँ तक ये गई। इस स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है, ठीक है, ये जो टोटल लेंथ है, इस लेंथ को क्या तुम y1, y2, d1 इन सब के टर्म्स में लिख सकते हो? देखो अभी मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। मैं m1 से शुरू कर रहा हूँ, m1 से ये पुली तक यहाँ आ गए। यहाँ पे कितनी लेंथ हुई? y1। ठीक है, अच्छा पुली के ऊपर ये हाफ सरकमफ्रेंस, इस ये कभी वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट है। तो मैं इसको अगर लिख भी देता हूँ तो मेरे डिफरेंशिएशन में ये 0 हो जाएगा। तो मैं इसको लेके परेशान नहीं हो रहा कि मैं ये लेंथ नहीं भी लिखूँ तो भी चलेगा, क्योंकि इसको लिखने पे फाइनली मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो ये लेंथ क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होना है, तो इसको मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, दूसरी चीज़, अब तुम आ जाओ यहाँ पर, ये यहाँ तक ये लेंथ कितना है? ये y2 है। ठीक है, y2। फिर उसके बाद फिर हम इसका सरकमफ्रेंस को इग्नोर कर देंगे, हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस। और फिर ये लेंथ कितना लिखोगे? y2 प्लस d1। ठीक है, तो एक बार y2 प्लस एक बार और y2 प्लस d1, ये टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गई। तो सर हमने जो सर्कमफ्रेंस में से आधा सर उसको हटाया, से उससे कम नहीं हो जाएगी लेंथ उससे? अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ। मान लो कि दोनों पुली की रेडियस सेम ले लें, अलग अलग ले लें, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तुम कहोगे अलग अलग लेना है तो वो भी ले लूँगा मैं। चलो ले लेते हैं। तो 2πr होता है ना सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस। तो मैं πr1 पहले वाली पुली का इसमें ऐड कर देता हूँ, πr2 दूसरी पुली का भी ऐड कर देता हूँ। अब पूरी लेंथ हो गई। ठीक है, अब ये सारे टर्म्स, ऊपर 4 टर्म्स लिखे हैं और नीचे 2 टर्म्स और लिखे हैं। अब तुम दोनों साइड को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? dy1/dt dy, अच्छा y2 दोनों को ऐड कर लो तो ट्वाइस ऑफ dy2 हो जाएगा। ठीक है,
तो ट्वाइस ऑफ डी वाई टू बाई डी टी, पाई आर वन का डिफरेंशिएशन जीरो, पाई आर टू का डिफरेंशिएशन जीरो, डी का डी वन का डिफरेंशिएशन जीरो बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग विद टाइम। तो बस इतना ही बचा और राइट साइड में डी एल बाई डी टी भी जीरो हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, डी बाई डी टी ऑफ डी वन जीरो किया, डी बाई डी टी ऑफ पाई आर वन को जीरो किया क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली पाई आर टू को भी जीरो किया, फिर डी बाई डी टी ऑफ एल को जीरो किया। ठीक है, ये सारे एजम्पशंस हैं, एजम्पशन विच आर वैलिड एजम्पशन। ठीक है, कोई मेरा रैंडम एजम्पशन नहीं है। दीज आर नॉट चेंजिंग विद टाइम, हेंस दे आर डिफरेंशियल इज जीरो। नाउ डी वाई वन बाई डी टी क्या है, ये m1 की वेलोसिटी है, इसको v1 लिख देते हैं। और डी वाई टू बाई डी टी क्या है, तो जितने वेलोसिटी से टू चेंज, ये पुली टू मूव करेगी उतनी वेलोसिटी से m2 मूव करेगा। ठीक है, या और ज़्यादा मैं अगर कहूँ कि ये जो y2 डिस्टेंस है, इस y2 का जो रेट ऑफ चेंज होगा वही रेट ऑफ चेंज इस m2 की पोजीशन का होगा। ठीक है, अगर y2 में 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन हो जाए, ये नीचे, ये पुली टू नीचे 1 सेंटीमीटर चली गई तो m2 भी नीचे 1 सेंटीमीटर जा रहा है। तो मैं इसको वेलोसिटी 2 लिख रहा हूँ, वेयर वेलोसिटी 2 इज वेलोसिटी ऑफ बोथ पुली 2 एंड मास 2। ठीक है, और इसमें ट्वाइस भी लगा हुआ है। ठीक, तो मैंने इसको ट्वाइस कर दिया, 2v2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि दोनों की वेलोसिटी का सम जीरो कैसे हो गया, v1 प्लस 2v2 दोनों जीरो कैसे हो गया? देखो यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन एज्यूम नहीं किया है। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा एज्यूम नहीं किया कि m1 ऊपर जा रहा था कि m2 नीचे जा रहा था, ऐसा कुछ भी एज्यूम नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो है जनरल टर्म आए हैं। ठीक है, जनरल में तुम मान लो कि एक तुमने डायरेक्शन ले ली कि ये अपवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, हमारा डायरेक्शन अपवर्ड पॉजिटिव है, तो ये जो हमारा रिलेशन मिला ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि v1 इज इक्वल्स टू माइनस 2v2। तो ये बस ये रिलेशन का माइनस साइन ये कह रहा है कि अगर v2 पॉजिटिव हुआ तो v1 निगेटिव है, और v2 अगर निगेटिव हुआ तो v1 पॉजिटिव है। ठीक है, ये बात ऑब्वियस है कि नहीं? अगर मान लो इस रेफरेंस में ये जो मैंने पॉजिटिव लिया है, उस रेफरेंस में मैं कहूँ कि v2 हमारा निगेटिव है, तो m2 नीचे जा रहा होगा कि ऊपर जा रहा होगा? अगर मैं सिचुएशन ऐसी दे रहा हूँ कि v2 निगेटिव है तो m2 किधर जा रहा होगा? नीचे की तरफ जा रहा होगा, निगेटिव मतलब। ठीक है, तो v2 निगेटिव, अब v1 की जब तुम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, v2 निगेटिव रखा तो v1 क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी कि v1 क्या हो गया, जो हमारा पॉजिटिव साइन है यानी अपवर्ड हो गया v1। ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉमन सेंस भी कह रहा है कि m1 को ऊपर जाना चाहिए अगर m2 नीचे जा रहा है तो। ठीक, अच्छा, तो ये मेथड समझ में आया कि क्या करना है तुम्हें, एक रेफरेंस लाइन लेना है जो जिसकी खुद की कोई मोशन नहीं होना चाहिए, वो एक जगह फिक्स रहे। उस रेफरेंस से तुम जो भी मूवेबल चीज़ें हैं, m1 है m2 है, तो उनके डिस्टेंसेस को y1 y2 इस तरह से लिख लो। ठीक है, हो सकता है कि हमें और भी y3 भी लिखना पड़ जाता, कहीं कोई और चीज़ मूवेबल होती। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखो, तुम्हारे माइंड में हो सकता है क्वेश्चन आना चाहिए कि मैंने इसको y3 क्यों नहीं लिखा, ये भी तो चेंज हो रहा है। कोई बताएगा कि मैंने ये लेंथ को y3 क्यों नहीं लिखा, मैंने इसको बिना y3 लिखे क्यों काम चला लिया? क्योंकि ये y3 y2 के टर्म्स में एक्सप्रेसिबल था। ठीक है, ये y3 हमारा y2 प्लस d1 है। ठीक है, और d हमारा d1 कांस्टेंट था, तो रादर देन इंक्रीजिंग न्यू वेरिएबल्स, मैंने जितने मिनिमम वेरिएबल में काम चल पाए उतने मिनिमम में काम लिया। ठीक है, तो ये तुम्हें ऑब्जर्वेशन करना होगा कि हम कहाँ पे कितने कम से कम वेरिएबल में काम चलाएं। ठीक है, अच्छा, अभी ये तुम लोगों को दिख गया होगा अभी यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छे से फील नहीं आया होगा। तो फील के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मान लो m2 नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर मूव किया। ठीक है, m2 नीचे 2 सेंटीमीटर की तरफ मूव किया, तो पुली 2 नीचे कितने सेंटीमीटर गई होगी? 2 सेंटीमीटर, या चलो 2 ने भी 1 ही ले लेते हैं इसको, 1 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, तो पुली 2 नीचे 1 सेंटीमीटर गई होगी, तो पुली 2 का जो सेंटर है मैंने 1 सेंटीमीटर नीचे कर दिया। ठीक है, तो ये बताओ कि ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ y2 में भी 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा।
क्योंकि अब पुली की नई पोजीशन ये हो गई, तो अब y2 यहाँ तक आना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यहाँ तक आ जाएगा पूरा। तुम लोग को एरो दिख रहा है जो मैं हाइलाइटर से बना रहा हूँ? ये एरो की ये जो y2 था वो भी 1 सेंटीमीटर बढ़ गया होगा, और इधर जो y2 प्लस d है वो भी 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो इधर मुझे कितनी एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए? पुली 1 के राइट साइड में जितनी लेंथ है उसमें कितने का एडिशन चाहिए? जितना मैं ये बना रहा हूँ इसमें कितने का एडिशन चाहिए मुझे? 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर यहाँ। समझ में आया? 1 सेंटीमीटर इधर एक्स्ट्रा चाहिए, इधर 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए। ये कहाँ से आ रहा होगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा? वो इसके ऊपर जाने से आ रहा होगा। m1 के 2 सेंटीमीटर ऊपर जाने से मुझे यहाँ 1 and 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर m2 1 सेंटीमीटर नीचे गया तो m1 कितना गया? 2 सेंटीमीटर। ओके, तब उसमें y2 प्लस d1 में तुमने y2 भी तो बोला, y2 चेंज नहीं हो रहा है, वो सॉरी y2 तो वेरिएबल है। यस सर। ठीक है ना, ये पॉइंट तुम्हारा कांटेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, y2 प्लस डी में तुम्हारा कांटेक्ट इस पुली से, पुली की इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है। अब जब पुली नीचे जाएगी तो फिर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो नीचे गया, तो यहाँ इतनी लेंथ हमें एक्स्ट्रा चाहिए। यस सर। ठीक है, इधर एक्स्ट्रा चाहिए, इधर एक्स्ट्रा चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए पुली 2 के 1 सेंटीमीटर नीचे जाने में। तो वो 2 सेंटीमीटर मुझे यहाँ m1 को ऊपर 2 सेंटीमीटर ले जा करके मिलेगा। तो m1 कितना गया? जितना m2 नीचे गया उसका डबल m1 ऊपर गया सेम टाइम में। ठीक है, सेम टाइम में अगर 1 सेकंड में ये 1 सेंटीमीटर नीचे गया तो इसकी ये 2 सेंटीमीटर गया, तो इसकी स्पीड क्या हो गई m1 की? m2 से डबल हो गई। और स्पीड डबल हो गई तो फिर हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज सेम टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई, m2 की जितनी चेंज हुई उसकी डबल वेलोसिटी चेंज हुई m1 में, तो एक्सेलरेशन ऑफ m1 इज डबल ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 2। ठीक है, यस सर। और बाकी लोग शुभांकर, ऋतिकेश, शुभांकर नहीं होगा शायद आज, ऋतिकेश यस सर। यस समझ में आया? यस सर। ओके, यहाँ पे मेरा भी पर्पज स्पीड नहीं है, अभी मेरा पर्पज है कि तुम्हें फील आने लग जाए, फिर उसके बाद मैं स्पीड से कराऊंगा चीज़ें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे प्लस माइनस का एक तुम्हें हो सकता है कि लगे कि क्या करें, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक डायरेक्शन ली। ठीक है, मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। तुम बुक में देखोगे, बुक में क्या है कि उन्होंने एरो बना रखे हैं कि m1 ऊपर गया, m2 नीचे गया। अभी इस वाले में तो तुम फिर भी गैस कर सकते हो कि m1 ऊपर गया तो m2 को नीचे ही जाना है, लेकिन जहाँ 3-4 पुली आ जाती हैं, मास m1 m2 m3 3-3 आ जाते हैं, वहाँ पे फिर तुम्हारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे केवल एक m1 को मूव करा के तुम रिमेनिंग 2 में भी फिर कई सारे पॉसिबिलिटीज़ बन जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें पहले से सोचना कि ये ऊपर गया, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं m1 को, तो m2 किधर गया ये नहीं पता रहेगा। तो मैं वहाँ उस हिसाब से तुम्हें करा रहा हूँ जहाँ पे तुम्हें अपने से कोई साइन कन्वेंशन या साइन कन्वेंशन लोगे, बट इंडिविजुअल वेलोसिटीज, इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस के साइन एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने सिंगेज में भी देखा है पूरा, उसमें उन्होंने हर जगह पर दे रखा है एरो कि ये इसको हमने अगर ऊपर किया तो फिर दूसरे पे उधर नीचे गया। ठीक है, मैं भी तुम्हें कराऊंगा आज के क्लास के एंड तक। तुम सिंगेज के क्वेश्चन जहाँ एक एक पेज में सॉल्यूशन दिया है उसको तुम 5 सेकंड, लिटरली मैं 5 सेकंड बोल रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि 1 मिनट को मैं 5 सेकंड बोल रहा हूँ। ठीक है, 5 सेकंड 10 सेकंड में तुम इक्वेशन लिखना शुरू कर दोगे। अभी यही इक्वेशन है, ये तुम फटाफट लिख दोगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा चलो इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं कि ये कंस्ट्रेंट रिलेशन जो मिला, अब इसको अगर मैं इसके आगे लिखूं कि इससे एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन आएगा, तो -2a2 आएगा। a1 इज इक्वल टू -2a2 आएगा। ठीक है, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो या तुम सेम पैटर्न को कॉपी कर दो एक्सेलरेशन पर। ठीक है, तो अभी इसी क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन बना देता हूँ कि इसमें होता क्या है, कहाँ पे तुम्हें कंस्ट्रेंट रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेम क्वेश्चन, सेम सिचुएशन, m1 m2 फाइंड a1 एंड a2। ठीक है, इनके वैल्यू चाहिए तुम्हें, और हम जनरल बात करेंगे, ऐसा फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिसमें कि हम m1 m2 की कुछ भी वैल्यू डालें तो अपने आप ही डायरेक्शन के साथ हमें वैल्यू मिल जाए। ठीक है, प्लस माइनस अपने आप से हमें डायरेक्शन दे दें।
ठीक है, फाइंड A1 एंड A2। A1 किसका है, M1 का है, A2 किसका है, M2 का है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। अब देखो, इसको करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना है वो मैं अभी पूरा सॉल्व मैं खुद से करा रहा हूँ, अभी तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन किसी को अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और बताओ कि एक ये पुली है, इस पुली में ऊपर की तरफ ये वाली कौन सी पुली बना रहा हूँ मैं, ये वाली पुली बना रहा हूँ। ठीक है, इस पुली में ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, यानी कि एक ही स्ट्रिंग उधर गई है, तो जो टेंशन्स होंगी क्या दोनों साइड में हम सेम लिख सकते हैं? टी इधर लिखा तो टी इधर भी लिख दिया। इज इट ओके? ओके। अच्छा, नीचे की तरफ जो है M2 वाला जो स्ट्रिंग है वो तो डिफरेंट स्ट्रिंग है, तो मुझे नहीं पता उसमें टेंशन कितनी है, तो उसको मैं टी डैश लिख दे रहा हूँ। ठीक है, टूटी हो जाएगी। हाँ, अब वही मैं प्रूव कर रहा हूँ कि ये टूटी क्यों होगा, क्योंकि कई लोगों ने हो सकता है मेरे पहले की वीडियो नहीं देखे हो। तो ये टी डैश, अब मैं ये जो पुली है, ये पुली मूवेबल है या स्टेशनरी है? श्रीदा बताओ। हाँ, बाकी सब लोग जरा हाँ पार्टिसिपेट करें। मूवेबल है, ठीक है, मूवेबल है यानी इसका एक्सेलरेशन है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए इज जीरो बिकॉज ए इज जीरो, ये एजम्पशन तो गलत है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हम आइडियल पुली में मास जीरो लेते हैं तो यस तब सही हो गया। तो समेशन एफ इक्वल टू जीरो बिकॉज आइडियल पुली है, विदाउट मास है। ठीक है, समेशन एफ जीरो कर दिया। अब समेशन एफ इस पे क्या लग रहा था, ऊपर की तरफ टी एन टी यानी 2t लग रहा था। ठीक है, नीचे की तरफ टी डैश लग रहा था, नीचे वाले को नेगेटिव ले लिया मैंने, इक्वल टू जीरो कर दिया, 2t इक्वल टू टी डैश आ गया। ठीक है, आगे से मैं कभी भी इसको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैं जहाँ पे मुझे आइडियल पुली दिखेगी तो मैं सीधे, अगर ऊपर की तरफ टी एन टी दिख रहा है तो नीचे की तरफ टी डैश 2t लिख दूंगा। ठीक है, ये t नीचे 2t और यहाँ पे t। जहाँ पे भी सिंगल स्ट्रिंग पूरे में जा रही है, ये सिंगल स्ट्रिंग में हम लोगों ने आइडियल स्ट्रिंग में पढ़ा है कि टेंशन सेम होती है हर जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब जगह टी एंड टी यूज़ किया है। ठीक, और इसको 2t लिया है। ठीक, चलो अब क्वेश्चन है कि ये हमें A1 एंड A2 लिखने हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने सिंगल पुली वाले क्वेश्चन कर रखे हैं तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाते हैं, तो हमें यहाँ मास M1 M2 दे रखे हैं तो दोनों का बना लेते हैं। M1 का बना दो, M2 का बना दो। ठीक है, अच्छा अब एक्सेलरेशन A1 A2 के हमें डायरेक्शन तो पता नहीं है, तो मैं एक साइन कन्वेंशन ले रहा हूँ कि ऑल अपवर्ड डायरेक्शंस आर पॉजिटिव, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि M1 में भी जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस हैं दे आर इन द पॉजिटिव डायरेक्शंस। ठीक है, हालांकि ये जंक्शन फाइनली जाके गलत होगा कि दोनों चीज़ें ऊपर नहीं जा सकती हैं, M1 M2 साइमल्टेनियसली दोनों ऊपर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारा फाइनल आंसर में M1 का एक्सेलरेशन A1 जो आएगा वो A2 से डिफरेंट साइन से आएगा। साइन अगर अपोजिट आते हैं तो ऑब्वियसली M2 फिर M1 से अपोजिट जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि हमें शुरू में अपना दिमाग नहीं लगाना कौन किधर जा रहा है। हमने अपवर्ड पॉजिटिव ले लिया तो उससे काम कर लो, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया उससे काम कर लो। इवन तुम ऐसा भी कर सकते हो कि M1 में अपवर्ड एज्यूम कर लिया और M2 में डाउनवर्ड एज्यूम कर लिया, दैट इज ऑल्सो ओके, चाहे आंसर उल्टा है, लेकिन तुम इन स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में यू कैन बी फुल्ली फ्री। ठीक है, तो मैंने एज्यूम कर लिया है दोनों अपवर्ड हैं। ठीक है, इसमें अपवर्ड x1 डिस्प्लेसमेंट, v1 वेलोसिटी, a1 एक्सेलरेशन, इसमें x2 v2 एंड a2। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ m1 पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक ऊपर की तरफ t दिख रहा होगा, नीचे की तरफ m1g दिख रहा होगा, और इनका जो नेट रिले वो है कि a1 अपवर्ड जाना है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये न्यूटन सेकेंड लॉ लगा देता हूँ और मैं t को पॉजिटिव ले लेता हूँ जिससे कि मेरा राइट साइड पॉजिटिव आ जाए। t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 a1। ठीक, m2 पे लिख लेते हैं। m2 पर ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, 2t लग रहा है, डाउनवर्ड m2g लग रहा है। सबको डायग्राम में दिख रहा होगा, जिसको दिक्कत हो तो तुरंत मुझे बोलना। ठीक है, हेजिटेट नहीं करना है। m2 का ये हो गया। अच्छा, अब M2 में भी मैंने किधर लिया है, A2 अपवर्ड ही लिया है, तो इस पे भी जो इक्वेशन बनेगी 2t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2 a2। कितने अननोन्स हैं बताओ, ये मेरे पास दो इक्वेशन है, अननोन कितने हैं? नोन कौन कौन है, मुझे केवल m1 m2 मास नोन है,
और कुछ भी नोन नहीं है, जी नोन है, बाकी सब अननोन्स हैं। काउंट करो कितने अननोन है। So two unknowns are so T and A. ध्यान से देखो, अभी आंसर गलत है तुम्हारा। सर T and M. M1 M2 तो गिवन है। सर given answer. A2 हाउ मेनी अननोन्स? So three. 3। ठीक है, अननोन है, अननोन्स A1 A2 एंड T। 3 अननोन, इक्वेशन ओनली 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो एक इक्वेशन की तलाश है, तो वो कंस्ट्रेंट रिलेशन से आता है जो मैंने भी लास्ट पेज पे बताया था। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन हम डिराइव कर ही चुके हैं। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या था बताओ, किसी को याद है? हमने So जब A1 equals to minus 2A2. यस A1 इज इक्वल्स टू माइनस 2A2। ठीक है, ये हमने लास्ट पेज पे डिराइव किया हुआ है। ठीक, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हम A1 A2 और टेंशन सब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो काम छोड़ दूं, अभी मेरा भी जो वो है फोकस है वो कंस्टेंट रिलेशन लिखने पर है। ठीक है, बाकी इसको तुम सॉल्व करना तो फिर वो क्लास 10th की चीज़ है कि 3 अननोन 3 इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन करो, एलिमिनेशन करो। ठीक है, सॉल्व करके A1 A2 एंड T निकाल लोगे। ठीक है, तो वो हम अभी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। हाँ बोलो। सर हमने ये जो थर्ड इक्वेशन लिखी है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, कि मतलब बिल्कुल ये लिख सकते बिल्कुल, हैं। ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। ज्योमेट्री जैसी होगी वैसे हम हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, चलो अभी तक तो मैंने तुम्हें शॉर्टकट नहीं बताया, अब मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टकट क्या है कि तुम ये देखो, शॉर्टकट का पहले लॉजिक बात करते हैं। अगर कोई स्ट्रिंग है विच इज़ नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है, तो तुमने 9th क्लास में जो पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन, द पोटेंशियल एनर्जी इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द क्या, विच इज बाय वर्च्यू ऑफ एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ओरिएंटेशन और इट्स शेप, ये सब पढ़ा है ना। तो यहाँ पर अगर कोई स्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग नहीं हो सकती तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर नहीं हो सकती। ठीक है, अगर कोई स्ट्रिंग है जो स्ट्रेच नहीं हो सकती तो उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, और अगर किसी स्ट्रिंग का मास 0 एज्यूम किया जा रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर करने की भी कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक, बोलो, बात समझ में आ गई? यस Yes, sir. हाँ, अच्छा, अब मैं अगर किसी स्ट्रिंग पर फोर्स लगा रहा हूँ और उस फोर्स से वर्क हो रहा हो अगर, तो वो वर्क डन ना तो उसके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करा सकता है ना उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करा सकता है। तो इसका मतलब है कि उस पर जो नेट वर्क डन हो रहा होगा वो 0 हो रहा होगा। ठीक है, अगर हम सिंगल स्ट्रिंग का सिस्टम लेते हैं या 2 स्ट्रिंग का सिस्टम मिला करके लेते हैं या 3 आइडियल स्ट्रिंग का सिस्टम मिला के ले लेते हैं, उन पे नेट जो वर्क डन होगा बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दोज स्ट्रिंग्स, ठीक है, या वर्क डन बाय इट्स टेंशन, दैट विल बी 0। ठीक है, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस शॉर्टकट मेथड। ठीक है, नेट वर्क डन बाय टेंशन in an ideal string is equals to 0. This is the main theory. ठीक है, ये चीज़ हो सकता है कि तुम्हें कहीं पे किसी YouTube वीडियो वगैरह में ये मेथड मिल जाए, बट वो पूरी तरह से लॉजिक नहीं बताते कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो लॉजिक यहाँ पर है। ठीक, लिख लिया था सब लोगों ने? सब लोगों ने लिख लिया है? Yes, sir. चलो, अब मुझे एक बार फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर। देखो मैं कितनी बार डायग्राम बना रहा हूँ, तुम लोग घर पे जब क्वेश्चन वगैरह करते हो तो बहुत कंजूसी करते हो लिखने में, तो ये देख लिया करो कि सर खुद कितनी बार बना रहे हैं, तो मैं भी बना लूँगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम जितना लिखोगे, रफ वर्क जितना यूज़ करोगे, उतना तुम्हारा जो है लर्निंग अच्छे से होगी। ठीक है, अच्छा जस्ट ए मिनट में भी 30 सेकंड के लिए ज़रा आ रहा हूँ।
हाँ, तो ये हमारा डायग्राम है। अब देखो यहाँ पे जो है 2t का टेंशन है, ये t का टेंशन है, ये t है, ये t है, ठीक है। अच्छा, ये हम जरा कुछ पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर रहे हैं। ये पॉइंट है हमारा इस स्ट्रिंग का, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक। ये जो स्ट्रिंग है, अच्छा, मैंने m1 और m2 को क्या एज्यूम किया है कि ये ऊपर x1 चला और ये भी ऊपर x2 चला, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को तो हम, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर वर्क डन 0 होगा क्योंकि इस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। इसको हटाई दो, इस पॉइंट को लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमने जो पॉइंट मार्क करे हैं वो एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमारा सिस्टम क्या है, सिस्टम ये पूरी स्ट्रिंग है, ठीक है। दो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों स्ट्रिंग मिला करके, ठीक है। पुली को भी इसमें मान लो कि पुली भी इसी सिस्टम का पार्ट है। तो अब इसमें बताओ कि टेंशन जो वर्क कर रहा है, एक तो m1 वाले जो मैंने डॉट बना रखा है वहाँ पे कर रहा है, एक m2 वाला डॉट है वहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो जो टेंशन m1 को शिफ्ट कर रहा है वहाँ पे टेंशन फोर्स किधर लग रहा है, टेंशन अपवर्ड लग रहा है। तो जो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? टेंशन T x1 डिस्प्लेसमेंट कराने में कितना वर्क कर रहा है, बोलो, पॉजिटिव या नेगेटिव? पहले तो ये बताओ। टेंशन जिधर लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट x1 हो रहा है, तो T इंटू x1 हो गया, ठीक। अच्छा, अब नीचे जहाँ 2t लग रहा है वहां पर x2 डिस्प्लेसमेंट है, वो भी पैरेलल है, 2t अपवर्ड x2 भी अपवर्ड, तो प्लस। सर x2 ऊपर अपवर्ड क्यों है? मैंने रैंडमली चूज किया है, मैंने अपवर्ड दोनों को ले लिया है, अच्छा, ठीक है। जहाँ पे मुझे नहीं समझ में आया मैंने सारे अपवर्ड ले लिए, ठीक है। तो ये हो गया t x1 प्लस 2t x2 इज इक्वल्स टू क्या, टोटल वर्क डन क्या होना था स्ट्रिंग का, 0, ठीक। तो t जो कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 0 आ गया। एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो v1 प्लस 2v2 इक्वल टू 0 आ गया। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो 0 आ गया। आगे वही रिलेशन a1 इक्वल्स टू माइनस 2a2, ठीक है। ठीक है, बोलो, समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पर हमने, हाँ, यहाँ पर हमने एज्यूम किया था कि x1 एंड x2 आर अपवर्ड, ठीक है। अच्छा, मान लो तुमने बुक में देखा कि उन्होंने डायरेक्शन दे रखा है कि m2 तो ऊपर सही है, x2 ले रखा है जैसा मैंने यहाँ दिखाया, बट x1 के लिए नीचे दे रखा है, ठीक है। तो मैं x1 को मैं डाउनवर्ड एज्यूम कर ले रहा हूँ और x2 को अपवर्ड एज्यूम कर ले रहा हूँ, तब क्या सोचोगे, ठीक है। उस केस में बताओ जरा कि टेंशन जो m1 पे जो वर्क करेगी वो क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव? माइनस टी x1, और इधर 2t जो करेगी वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो उससे रिलेशन क्या बनेगा, माइनस x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 0, यानी कि 2v2 इज इक्वल्स टू v1 एंड 2a2 इज इक्वल्स टू a1, ठीक है। लेकिन यहाँ ये इक्वेशन, अगर तुम कहो कि ये इक्वेशन तो हमारी इससे अलग है, ऊपर जो इक्वेशन आई थी उसमें तो माइनस आ गया था, a1 इज इक्वल्स टू माइनस 2a2, यहाँ तो a1 इक्वल्स टू प्लस 2a2 आया है। तो दोनों अपनी जगह पे सही हैं, क्यों? क्योंकि तुमने जो सेकंड इक्वेशन बनाई है उसमें x1 a1 v1 सब डाउनवर्ड लिए, ठीक है। अगर मैं मान लो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन लिखी हुई है और उसमें फिर मुझे पता लगे कि सिचुएशन ऐसी है कि m1 को नीचे जाना है, तो मैं वहाँ पर a1 का साइन क्या लिखूंगा, निगेटिव लिखूंगा। a1 जब निगेटिव वैल्यू, a1 की वैल्यू पुट करते समय जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये इक्वेशन लिखी है एज्यूमिंग कि a1 ऊपर है। अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि जहाँ पे वैल्यू जो है a1 की डाउनवर्ड है, तो मैं यहाँ a1 की जब वैल्यू पुट करूँगा तो निगेटिव साइन के साथ करूँगा ना, क्योंकि हमारे साइन कन्वेंशन जिससे डिराइव हुई है उसमें तो अपवर्ड पॉजिटिव था, तो उसके रिलेटिव हमारा जो गिवन वैल्यू है वो डाउनवर्ड है तो निगेटिव डालेंगे, तो हमारा यही रिलेशन आ जाएगा अल्टीमेटली।
तो इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी है, ये प्लस माइनस का ध्यान रखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम अलग अलग डायरेक्शन एज्यूम करने से इक्वेशन अलग आ गई तो गलत हो गया, ऐसा नहीं, अलग आएगी इसलिए सही है ये। अगर मुझे सेकंड वाले में भी ऊपर वाली ही इक्वेशन मिल जाती तो मुझे लगता कि गलत हो गया है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन अब दूसरे वाले में जो है अलग ले लिया है, ठीक है। x1 डाउनवर्ड मैंने पॉजिटिव ले लिया है। अगर मेरी यहाँ इक्वेशन ऊपर वाली आ जाती फर्स्ट इक्वेशन, तो मैं सोचता कि कुछ गड़बड़ हो गई, सेम कैसे आ गई इक्वेशन। ओके, चलो तो अब मैं टेंशन वाले मेथड पर आ जाऊं आगे के क्वेश्चंस के लिए। बोलो। यस चलो ठीक है, तो मैंने कुछ ज़रा फ़ोटो ले रखे हैं, तो इसमें सिंगेज में जो एग्जांपल्स हैं उनको ले देता हूँ मैं। ये देखो, ये सिचुएशन अभी दिख रही है राइट साइड में। बोलो, यहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे बताओ, ये ए और बी हैं, तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी में रिलेशन चाहिए। पढ़ने में आ रहा है जो मैंने लिखा है अभी, ए एंड ए बी? यस सर। हाँ, तो बताओ ए एंड ए बी में देखो, यहाँ टेंशन टी लिखा, यहाँ टेंशन टी लिखा, एक ही स्ट्रिंग है, दोनों में टी हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया ऊपर? यहाँ 2t कर सकते हैं, यस सर, 2t। और फिर यही स्ट्रिंग इधर जा रही है तो यहाँ 2t हो गया, यस सर। ठीक है। एज्यूमिंग कि a भी ऊपर जा रहा है, b भी ऊपर जा रहा है, तो तुम 2t इंटू एक्स ए लिखोगे प्लस t इंटू एक्स बी लिखोगे, इक्वल टू 0 कर दोगे, ठीक है। पढ़ने में दिक्कत तो नहीं हो रही? बहुत महीन फॉन्ट है, थोड़ा बढ़ा दूं मैं मोटा करने में, लेकिन फिर वो थोड़ा गंदा सा हो जाता है। नहीं सर, ठीक। थोड़ा सा बढ़ा दिया। हाँ बताओ, तो यहाँ से क्या पता लगा? यहाँ से पता लगा 2xa प्लस एक्स बी इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा रिलेशन? अभी यहाँ पे थोड़ा स्पेस बढ़ा देते हैं, तो इससे क्या पता लगा? 2xa प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 0, यानी 2va प्लस vb इक्वल टू 0, यानी 2aa प्लस ab इक्वल टू 0, ठीक। ठीक है, अब ये काम तुमको कितना टाइम लगेगा? क्या 5 सेकंड मैंने कहा था उतने में हो जाएगा? अगर तुम प्रैक्टिस कर चुके हो तो इसमें 5 सेकंड में हो जाएगा कि यहाँ पे तुमने टी लिखा, 2t 2 इंटू टी लिखने की जरूरत ही नहीं तुम्हें, अब टी तो पता ही कैंसिल होना है, तो 2 इंटू एक्स ए प्लस 1 इंटू एक्स बी इक्वल टू 0। सर अगर सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा हो तो मेरे हिसाब से नेगेटिव हो जाता है अगले वाले में, और अगर हाँ, opposite है तो यस। same रहता है। देखो यहाँ पे तो 2 मास हैं, तो उसमें तो ऐसा होगा ही, ठीक है, कि अगर तुम यहाँ पर ए बी जी इक्वल टू लिखोगे -2a, तुम इसी चीज़ की बात कर रहे हो ना कि नेगेटिव हो जाते हैं एक दूसरे के। Yes, sir। हाँ, तो जब 2 मासेज हैं तो उनमें तो एक को मूव कराओगे तो दूसरे पे तो कोई चॉइस ही नहीं है, उसको उसके पहले वाले के हिसाब से मूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ श्योर हैं कि नेगेटिव आएगा, बट जहाँ 3-4 मासेज होंगे तो एक मास को चेंज करने से रिमेनिंग 3 की फिक्स नहीं हो जाता, ठीक है। वहाँ पे फिर उनके बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसलिए मैं अभी तुमको ये बता रहा हूँ जिसमें कि कुछ तुम्हें सोचना ना पड़े कि पहले से हम एज्यूम करें कि ए ऊपर जाएगा तो फिर बी किधर जाएगा, कोई लॉजिक ना लगाना पड़े। अच्छा, मान लो मैं यहाँ पे तुम्हें साइन कन्वेंशन अब जरा चेंज करके दे देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में गिवन है कि ए नीचे जा रहा है और बी ऊपर जा रहा है, तब बताओ क्या लिखोगे? 2a यहाँ पे 2t और यहाँ पे t, ठीक है। तो तुम 2t इंटू एक्स ए को साइन क्या लिखोगे? माइनस, और इधर एक्स बी में प्लस t इंटू एक्स बी इक्वल टू 0, यानी कि 2x से राइट साइड ले गए तो पॉजिटिव हो गया, एक्स बी पॉजिटिव, यानी कि
ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए ए। ओके, वी बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वी ए। ठीक, अच्छा अब इसमें मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं अभी यहाँ से ज़रा ये हटा दूँ, नहीं चलो, ये जो रेड कलर से है वो तो हमारे साइन कन्वेंशन के लिए हो गया कि मैंने ये जो डिराइव किया है रिलेशन, ये तब के लिए है जब ए का एक्स डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड लिया है और बी का अपवर्ड लिया है। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ। गिवन क्या है, गिवन ये है कि वी ए इज़ 5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड but acceleration of A is 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। ऐसा हो सकता है ना कि वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन अलग डायरेक्शन में है। ठीक है, ये मैंने दो दे दिए और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ व्हाट इज ए बी एंड व्हाट इज वी बी विद प्रॉपर साइन। मतलब मुझे कंक्लूजन बताओ, मुझे प्लस माइनस साइन से मतलब नहीं है, ए बी वी बी में डायरेक्शंस के साथ कंक्लूजन बताओ। तो हमने अभी इस कंडीशन के लिए देखो, जो VA है वो हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब मैं सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन में मैं गिवन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं VA अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से देख रहा हूँ कि मेरे पास ये जो फॉर्मूला है ये किस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है, इस साइन कन्वेंशन के। ठीक है, कि x से नीचे गया था। तो अब ये बताओ कि VA का डाउनवर्ड मैंने दिया है तो ये क्या हो गया, +5 हो गया, और A क्या हो गया, अपवर्ड है, तो हमारे इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से वो निगेटिव हो गया 1। अंडरस्टूड। मैं इस साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ कि मैंने पोजीशन XA में डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है, यानी कि VA अगर डाउनवर्ड हुआ तो पॉजिटिव होगा, AA अगर डाउनवर्ड होगा तब पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ए में मैंने दे रखा है कि अपवर्ड है क्वेश्चन में, यानी कि उस साइन कन्वेंशन के हिसाब से ए को निगेटिव लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड। किसी को पूछना है? एक्स से भी नेगेटिव हो गया। क्या चीज? एक्स तो मैंने दिया ही नहीं है, तो तुमको पता नहीं, मैंने पोजीशन थोड़ी दी है कि वो कि नीचे डिस्प्लेस हुआ कि अपवर्ड डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, इनफैक्ट उसके लिए मुझे अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का यूज़ करके निकालना है तो टाइम देना पड़ेगा कि इतने सेकंड के टाइम में बताओ डिस्प्लेसमेंट किधर है। ठीक है, चलो अच्छा, अब ए बी और वी बी पर आ जाओ। ए बी का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू -1 रख दी तो ये कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तो माइनस साइन क्या बता रहा है कि बी ऊपर एक्सेलरेटेड है कि डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है। ये देखो, मैंने एक्स बी देखो अपवर्ड लिया है ना, एक्स बी पर जो डेरिवेशन के समय जो एरो लगा है वो क्या है, अपवर्ड का है। डेरिवेशन फॉर्म, जब मैं इन फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहा था तो मैंने अपवर्ड ही तो एज्यूम किया था एक्स बी को। ठीक है, अब मेरा एक्सेलरेशन ऑफ बी निगेटिव आ गया, यानी इस एरो के अपोजिट आ गया, तो ये किधर आ गया, ये डाउनवर्ड आ गया, क्योंकि ये निगेटिव साइन से आया है। फिर से रिपीट करूं मैं, किस ठीक समझ में आ गया? बोलो, समझ में आ गया सबको? अच्छा, हाँ चलो, तो मैंने एक्स बी अपवर्ड एज्यूम किया था जब मैं डेरिवेशन कर रहा था, तो एक्स बी अपवर्ड एज्यूम किया था, तो उसके अकॉर्डिंग वी बी एंड ए बी अपवर्ड एज्यूम हो गए पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन मेरा ए बी आ गया नेगेटिव, तो अपवर्ड का अपोजिट कर दिया तो डाउनवर्ड हो गया। अब वी बी पर आ जाओ, वी बी इज योर ट्वाइस ऑफ वी ए, तो ट्वाइस ऑफ वी ए 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव हमारा डायरेक्शन किधर है, ये अपवर्ड है, तो ये अपवर्ड हो गया। ठीक, तो किसी को ये कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा कि मैंने ए में डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया और बी में अपवर्ड पॉजिटिव लिया? ऐसा कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा? मैंने ऐसा ही लिया है, लेकिन मैंने जब फॉर्मूला डिराइव किया था तब ये साइन कन्वेंशन चूज कर लिया था, इसलिए मैं उसको अब फॉलो कर रहा हूं। ठीक,
तुम लोग जरा मुझे चैटिंग पे लिख के बता दो कि तुम्हें समझ में यस आया, ठीक है, 100% आया, 50% आया, 0% आया, ठीक है। सब लोग ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, जल्दी से चैटिंग पे लिखो। कोई कन्फ्यूज़न हो गया हो तो 50% लिख देना, बिल्कुल नहीं समझ में आया तो 0 लिख देना, ठीक है। 3 ऑप्शन है, 0, 50 एंड 100 के, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। जल्दी से चैटिंग पे लिखो सब लोग। देर आर 15 स्टूडेंट्स, 15 यहाँ पर आंसर आ जाने चाहिए, और 0 भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो 85 वाला ऑप्शन नहीं भाई सान्या। 50 का मतलब है कि काफ़ी कुछ आ गया, बस थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। और 0 का मतलब है कि कुछ भी समझ में नहीं आया, और 100 का मतलब है पूरा समझ में आया, जितना मैंने बोला हर स्टेप समझ में आया। अच्छा, तो सान्या 85 को मैं 50 मान रहा हूँ। तो ये बताओ कि जिनको नहीं समझ में आया वो लोग मुझे ज़रा बताएं कि इसमें प्लस माइनस के साइन में कन्फ्यूजन हो गया या कोई और चीज़ नहीं समझ में आई, टेंशन वाला मेथड नहीं समझ में आया, क्या चीज़ नहीं आया समझ में। और अभी 15 लोगों ने आंसर नहीं दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आए हैं, अभी 4 लोग बचे हुए हैं। हाँ, तो अब जरा बताओ। अच्छा, श्रीदा प्लस माइनस, ठीक है। और आद्या साइन की प्रॉब्लम है, ओके। तो साइन में मुझे यहाँ पर बताओ जरा, जो लिखा हुआ है उसमें से मुझे पॉइंट आउट करो, ये नहीं समझ में आया। मैं यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। मैं पहले तो डेरिवेशन वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट डेरिवेशन वाला पार्ट। सेकंड पार्ट है जो गिवन है उनके साइन लिखना, जो मैंने ब्लू कलर से बॉटम में लिखा है वी एंड ए, उनके साइन नहीं समझ में आए, या जो फाइनल आंसर आया है उसमें नहीं साइन समझ में आया। इन 3 पार्ट में बताओ कहाँ नहीं समझ में आया, डेरिवेशन या गिवन के साइन लिखने में या फाइनल आंसर के साइन में। आद्या सेकंड एंड थर्ड, ओके। सोनी फाइनल आंसर, ओके। हर्ष, सान्या, श्रीदा ने तो लिख दिया, ओके। जल्दी जल्दी लिखो, और जो लोग बोल सकते हो बोल के बता दो। लिखने वाला तो उनके लिए जो माइक जिनका काम नहीं कर रहा है। ओके, अच्छा, चलो तो मैं काम करता हूँ। मैं यहाँ पे ये जितना भी गिवन एंड सेक्शन 2 एंड 3 है उसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। उसको मैं फिर से करूँगा, और डेरिवेशन भी फिर से करता हूँ, ठीक है। एक मिनट की चीज़ है ये, तो कोई टाइम वाली बात नहीं है। तो मैंने साइन कन्वेंशन देखो पहली बार जब चूज किया वो मेरे हाथ में नहीं था, क्वेश्चन में गिवन था, या मैंने आर्बिट्रीली ऐसा चूज किया क्या कि ए नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ए में जो भी मोशन है डाउनवर्ड वाला पॉजिटिव है। क्या हो गया इसको, ए में डाउनवर्ड को पॉजिटिव बोला है मैंने, और बी में अपवर्ड को पॉजिटिव बोला है। आगे चल के मैं जब भी मुझे ए के लिए लिखना होगा तो मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव, अपवर्ड को नेगेटिव लूंगा, और बी के लिए अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव लूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसका कोई लॉजिक नहीं है। या तो ये क्वेश्चन में गिवन था तो मैं मजबूर हूँ ये चीज़ एज्यूम करने के लिए, या फिर मैंने जानबूझ के ऐसा लिया, ठीक है। बट ये सिंगल ऑप्शन नहीं है। तुमको मैंने इससे पहले जब कराया था तो मैंने बोथ अपवर्ड पॉजिटिव ले लिया था, ठीक है। तो वो भी इक्वली गुड है। अब हम बात करते हैं कि जो डेरिवेशन इनके रिलेशन में, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वगैरह के रिलेशन में, ठीक है। तो हाँ बोलो सर, सर इट मीन सर आपने सर दोनों पुलिस के लिए सर अलग अलग साइन कन्वेंशंस किए थे सर, मतलब यस सर हर पुलिस का अलग साइन कन्वेंशन। हाँ, ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था तो मैं फोर्स्ड था, ठीक है। आई वाज फोर्स्ड टू टेक दिस साइन कन्वेंशन। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मेरी मर्जी है, तो मैं ऐसा भी ले सकता हूँ, ठीक है। और तुम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ऑब्वियसली अगर ए नीचे आएगा तो बी को ऊपर जाना चाहिए। तो हो सकता है कि तुम कॉमन सेंस लगा के ये सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि तुम कॉमन सेंस का यूज़ मत करो, क्योंकि जो हम जनरल मेथड करेंगे वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के लिए भी उतना इजी होना चाहिए। तो वहाँ पर
ज़्यादा काम ये आएगा कि तुम पहले से कुछ अज्यूम नहीं करो। तो मैं प्रीफर करूँगा कि तुम सारे अपवर्ड पॉजिटिव ले लो, ठीक है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब मैं टेंशन वगैरह लिख देता हूँ। टेंशन इस पर ऊपर की तरफ लग रही होगी, यहाँ पर ऊपर की तरफ लग रही होगी। इस पर अगर टी लग रही है, नहीं टी यहाँ पे लग रही थी, तो यहाँ 2t लग गई थी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये टी एंड 2t हो गया। तो अब वर्क डन बाई टेंशन, तो जब मैं ए पर देख रहा हूँ तो 2t ने जो वर्क डन किया है इंटू एक्स से वो निगेटिव वर्क डन है, तो माइनस लगा दिया, ठीक है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि वहाँ पर 2t अपवर्ड है और एक्स ए डाउनवर्ड है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक्स ए डाउनवर्ड, ठीक। और राइट साइड में बी पर देखो तो बी पर टेंशन भी अपवर्ड है और उसका मोशन भी अपवर्ड है, ठीक। तो बी पर जो है वर्क डन पॉजिटिव हो गया। तो कितना हो गया, t इंटू एक्स बी हो गया पॉजिटिव और टोटल वर्क डन हो गया 0, ठीक। अब यहाँ से टी को हटा दिया तो हमें मिल रहा है रिलेशन एक्स बी इज इक्वल्स टू 2xa, वी बी इज इक्वल्स टू 2va एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2a। और इसमें एज्यूम्ड है कि हम ए पॉजिटिव तब लेंगे ए बी को जब वो अपवर्ड पॉजिटिव हो, और ए को पॉजिटिव तब लेंगे जब वो डाउनवर्ड हो, ठीक है। अब ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है वो है मेरा क्वेश्चन का गिवन वैल्यू, ठीक है। वी ए मैंने दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। क्वेश्चन में वो साइन के साथ नहीं देते हैं, साइन हमारा काम होता है लगाना, ठीक है। तो अब मैं इसको गिवन करके लिख रहा हूँ, गिवन वी ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है। वी ए किधर दिया है, डाउनवर्ड दिया है। हमारे साइन कन्वेंशन में भी डाउनवर्ड पॉजिटिव है, तो मैंने इसको प्लस नाम दे दिया कि +5 है। एक्सेलरेशन ऑफ ए गिवन है अपवर्ड, तो एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन -1 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इज इट ओके? यस सर। ओके, अच्छा बी पर आ जाओ। जब हम वेलोसिटी ऑफ बी लिखेंगे तो फॉर्मूला हमारा कहता है ट्वाइस ऑफ वी ए करना है, तो ट्वाइस इंटू वी ए +5 है, तो ये प्लस का 10 आ गया। और प्लस का इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि बी में अपवर्ड पॉजिटिव था तो ये अपवर्ड हो गया, ठीक है। फिर हम ए बी पर आते हैं। ए बी क्या कह रहा है, 2a के इक्वल है, 2 इंटू -1, दिस इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और जो हमने बी का साइन कन्वेंशन लिया है अपवर्ड पॉजिटिव है, रेड कलर में देखो अपवर्ड पॉजिटिव है, तो निगेटिव का मतलब है कि ये डाउनवर्ड है, ठीक। अब समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, इसी को क्या साइन कन्वेंशन चेंज करके देखें, कुछ और करके देखें, फाइनल आंसर प्लस माइनस में डिफरेंट आएंगे, ठीक है। मैं ये जो यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पे माइनस आया है, इस मामले में ये अलग आएगा, लेकिन जो मैंने अप एंड डाउन लिखा है उसके मामले में ये चेंज नहीं होगा। अगर मैं ये गिवन वी ए और ए को सेम रखूँगा, ठीक है, गिवन वी ए और ए अगर सेम रहेगा तो ये फाइनल वी बी और ए बी के अप एंड डाउन में चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस में चेंज हो सकता है क्योंकि मैं साइन कन्वेंशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक। तो एक बार इसी को ही करके देखते हैं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो जाओगे तुम लोग। हाँ, यहाँ पर मैंने जो वी ए एंड ए जो लिखा था उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। वी ए मैंने क्या लिखा था जरा बताना, किसी ने लिखा हुआ है 5 लिखा था, 5 अपवर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, और ये 1 लिखा था अपवर्ड, ठीक है। इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मेरा आंसर क्योंकि मुझे मैच कराना है पहले से, ठीक है। अब बताओ साइन कन्वेंशन क्या लेना चाहते हो, और बोथ डाउनवर्ड, बोथ अपवर्ड, 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड, एज यू विश, बोथ अपवर्ड, ठीक है। चलो, तो मैं साइन कन्वेंशन यहाँ पर अपवर्ड ले लेता हूँ, यहाँ पर भी अपवर्ड ले लेता हूँ, तो ये एक्स से लिख दे रहा हूँ अपवर्ड हुआ, इधर एक्स भी अपवर्ड हुआ, ठीक है। टेंशन हमारे हाथ में नहीं है, टेंशन तो हमें फिजिकल सिचुएशन कह रही है कि ये अपवर्ड होनी है, 2t यहाँ पर और t यहाँ पर, ठीक है। ये इनका डायरेक्शन हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि ये तो फिजिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिक्टेट हो रहा है कि टेंशन यहाँ पर अपवर्ड है, यहाँ पर भी अपवर्ड है, ठीक है। तो फिर तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं,
तो 2txa प्लस 2t सॉरी 2 नहीं यहाँ पर ओनली t इंटू एक्स बी इज इक्वल टू 0, सो 2xa प्लस एक्स बी इक्वल टू 0। तो यानी कि अगर मैं लिखूं कि vb लिखना है तो माइनस 2va हो जाएगा, ab माइनस 2aa हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना क्या चीज़? कि सर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो मेरा भी आंसर देखो क्या आता है। अब मैं गिवन अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग गिवन लिख रहा हूँ। बताओ va को +5 लिखना है -5? बताओ va को क्या लिखना है? -5। और a को क्या लिखना है? +1। ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव है तो अपवर्ड वाले को पॉजिटिव लिख दिया है। ठीक है, अब जो फाइंड करना है उसमें हम vb ऊपर हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें हम वैल्यू डाल रहे हैं, va को -5 डाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? +10 हो गया। अब vb के लिए जो साइन कन्वेंशन है वो अपवर्ड पॉजिटिव है तो प्लस आया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अपवर्ड वेलोसिटी है। पिछले आंसर में जब हमने साइन कन्वेंशन अलग रखा था तब भी अप ही आया था, लेकिन साइन शायद निगेटिव आया होगा उस समय। देख कि मोशन का जो मोशन है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। क्या मोशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। मोशन का मतलब तो वेलोसिटी होता है, कोई चीज़ जिधर मूव करती है उधर ही तो वेलोसिटी होती है। तो अभी अच्छा हाँ, और क्या? एक सेकंड उदित, में तुम्हें भी आंसर कर रहा हूँ। और कोई और भी कुछ पूछ रहा है? ए बी बताओ, ए बी क्या होगा? फॉर्मूला -2 इंटू ए क्या है? +1 है, तो ये क्या आ गया? -2 आ गया। तो अब बताओ ये माइनस वाला हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? डाउनवर्ड्स। तो इसको मैंने डाउन लिख दिया। अब तुम लोग प्रीवियस साइन कन्वेंशन का जो आंसर था उससे मैच कराओ, साइन मैच कराओ वीबी और एबी के। साइन हो सकता है कि उससे अलग हो क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन चेंज कर दिया है, लेकिन ये अप एंड डाउन जो फिजिकल रियलिटी है वो चेंज नहीं हुई है। अगर मैंने फिजिकली जो वीए और ए दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये लेफ्ट साइड में, अगर ये मैंने चेंज नहीं करे हैं तो ये अप एंड डाउन चेंज नहीं हुआ है। मैग्नीट्यूड 10 और 2 चेंज नहीं हुआ है। चेंज कौन हुआ है? केवल प्लस और माइनस चेंज हुआ है। ठीक है, हाँ सर एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मतलब क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाएगा ना जिसमें मतलब प्लस माइनस साइन की वजह से दिक्कत ना हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, या तो अप और डाउन लिखा होगा या साइन कन्वेंशन उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है, चलो अच्छा आप बताओ उदित, तुम क्या पूछ रहे थे? मोशन और वेलोसिटी अपोजिट किसके लिए बात कर रहे थे? बी के लिए कि ए के लिए? सर अगर हम ए में देखें तो जैसे कि एक्स से हमने देखा है ऊपर जा रहा है, तो सर बी ए डाउनवर्ड्स कैसे है? अच्छा देखो, एक्स से अपवर्ड जा रहा है ऐसा नहीं है। मैंने ये कहा कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक अपवर्ड पॉजिटिव है और उस डायरेक्शन में एक्स से एज्यूम करके हमने रिलेशन डिराइव किया है। ठीक है, फिर तब तक हम क्या गिवन है उसकी बात ही नहीं कर रहे। हमने जो 5 और 1 दे रखा है उससे इंडिपेंडेंट जनरल रिलेशन डिराइव किया है, उसके लिए हमने अपवर्ड पॉजिटिव लिया है। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन है। हाँ, वो साइन कन्वेंशन जब हम जो स्पेशल सिचुएशन गिवन है उससे इंडिपेंडेंट बात कर रहे हैं। जनरल यहाँ पे वी और ए कुछ भी दे दें तब हमारा वो रिजल्ट काम करेगा। ठीक है, तो हम जनरल पहले डिराइव कर रहे हैं, वहाँ हम नहीं देख रहे कि ये 5 अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। ठीक है, वहाँ हमने एक्स ए को अपवर्ड रेंडमली ले लिया या अगर क्वेश्चन ने हमें फोर्स किया है तो हम उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। ठीक है, और अब सबको समझ में आ गया। और जो ब्लॉक ए है उसके लिए दिया हुआ है कि इसका वेलोसिटी ए का इधर है लेफ्ट साइड में 1 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन है सपोज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस डायरेक्शन में? राइटवर्ड। ठीक है, तुम्हें फाइंड करना है, ये गिवन है।
ठीक है, एरो, चलो एरो से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो तुम थोड़ा लेफ्ट लिख लो, वर्ड्स में लिख लो लेफ्ट वर्ड और ये राइट वर्ड। ठीक, और तुम्हें फाइंड क्या करना है, फाइंड वी बी एंड ए बी विद डायरेक्शन, डायरेक्शन अप और डाउन बताओगे। तो विद इन 1 मिनट मुझे पहले तो एक्सेलरेशंस में रिलेशन, अच्छा साइन कन्वेंशन तुम लोगों को सब लोग अभी एक ही चीज़ लो तो मैं बता रहा हूँ साइन कन्वेंशन क्या लेना है। ठीक है, साइन कन्वेंशन इसका इधर की तरफ ले लो एक्स से, और इसका ले लो अपवर्ड एक्स भी। ठीक है, सब लोग इस साइन कन्वेंशन से करो जिससे कि डिस्कशन में सब एक ही चीज़ फॉलो करें। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, एक्स ए और एक्स बी, ये अभी मैं इस समय के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी तुम इसको खुद से करोगे तो तुम फ्री हो एक्स ए और एक्स बी के डायरेक्शंस को एज्यूम करने के लिए। क्या टेंशन्स तुम लोगों ने स्ट्रिंग में दिखा दी हैं सही से? जरा यहाँ बताओ, अगर मैंने इस यहाँ पे टेंशन टी लिखी, कई लोगों ने इधर टी लिखी होगी, ठीक है, इस पे टी लिखी, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? जहाँ डॉट लगा है वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? T/2। और कोई? महिका, आर यू देयर? हाँ महिका बताओ, तुमको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या लिखना होगा? T/2, यस। ठीक है, T/2 कई लोगों ने बताया, हर्ष ने भी बताया, तो T/2 होगा। तो क्या हम फ्रैक्शन में रखें यहाँ पे T/2, यहाँ T/2? तो ये तो हमारे हाथ में कि हम कहीं पे T ले लें, तो बेटर क्या रहेगा, हम कहाँ पे T लें? जहाँ T/2 आ रहा है वहाँ पे T ले लो। ठीक है, अगर वो T ले लोगे, ये T हो गया, ये T हो गया, तो यहाँ पे जहाँ T लिखा है वहाँ क्या हो जाएगा? 2T हो जाएगा। फिर उस स्ट्रिंग में यहाँ 2T हो गया, फिर B पर कितना टेंशन लग जाएगा? 4T। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन में ले सकते हो, क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, आंसर सही आएंगे, लेकिन फ्रैक्शन बस थोड़ा सा सोचने में ऐसा लगता है कि फ्रैक्शन ना आए तो अच्छा है। ठीक है, तो ये मैंने टेंशन्स लिख दिए। अब बताओ जरा वर्क डन, अब किस पर लिखोगे सारे टेंशन्स का वर्क डन? ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, जिनके मासेस होते हैं उनको मूव कराने में वर्क डन होता है। ठीक है, तो ए और बी ही यहाँ पर है। चलो बताओ, अब तो 5 सेकंड का काम है ये। ए पर बताओ, ए पर वर्क डन कितना लिखोगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? यस, इधर टी इधर टी, ठीक है, 2T हो गया, और एक्स ए भी इधर ही है, तो पॉजिटिव का 2T इंटू एक्स ए हो गया। अब यहाँ बताओ बी पर पॉजिटिव या नेगेटिव? यस, 4T ऊपर की तरफ उसको पुल कर रहा है और एक्स बी भी ऊपर ही है, तो प्लस 4T एक्स बी इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स ए प्लस 2XB इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमें चाहिए क्या? बी चाहिए ना, तो मैं VB इज इक्वल्स टू -2, एक मिनट, ये दोनों को मैंने वो लिख दिया, यहाँ ए लिखना था, यानी कि
मुझे b चाहिए, b के लिए वेलोसिटी चाहिए, तो vb विल बी माइनस ऑफ va बाई 2, ab विल बी माइनस ऑफ aa बाई 2। सब लोगों को समझ में आया? यस सर। और जब प्रैक्टिस करोगे तो ये टी खटाखट लिखते जाओगे और फिर उन टी का जो मल्टीपल है, ठीक है, सिंपली वो मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर तुम ये इक्वेशन ये देखो, तो 4xb एंड 2xa सीधे देख सकते हो कि यहाँ पे 2t है तो 2xa और 4t है तो 4xb, तो यहाँ 2xa प्लस 4xb सीधे सीधे तुम लिखोगे इसमें। जब जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी वहाँ पे फिर तुम्हारा काम बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर होगा। ठीक है, चलो अब आगे बताओ। अब तुम जो गिवन है उसको साइन कन्वेंशन के साथ लिखो। बोलो गिवन va क्या है, v और aa क्या है? सर VA -1 एंड AA +4। वेरी गुड। अब ये VA और A रख करके VB एंड AB बताओ। VB इज माइनस, माइनस इंटू माइनस, तो सर +1/2। यस, एंड AB सर -4/2 -2, यस। अब प्लस और माइनस का इंटरप्रिटेशन बता दो। VB अपवर्ड या डाउनवर्ड? सर VB will be downwards। अपवर्ड, बिकॉज XB इज अपवर्ड पॉजिटिव। Oh yes। ठीक है, VB का साइन देखो मैंने, सॉरी XB का देखो, XB एरो किधर बनाया है? अपवर्ड बनाया है। तो एनीथिंग विच इज पॉजिटिव इज अपवर्ड, और AB निगेटिव आ गया, दैट मीन्स इट इज डाउनवर्ड। Yes sir। अब सबको समझ में आ गया? बोलो, समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यही क्वेश्चन, डिफरेंट साइन कन्वेंशंस। बताओ किधर ले लें, तुम कुछ रैंडमली बता दो। XB और XA के लिए साइन कन्वेंशन बता दो, कैसे लेना चाहते हो? एनीवन, जल्दी से, इसमें सोचना क्या है, कुछ भी रैंडमली बता दो। XB लेफ्ट साइड पे, XA सॉरी लेफ्ट साइड पे एंड XB डाउनवर्ड। ओके, चलो इससे करके देखो सब लोग। अच्छा, जो अभी आंसर आया था वो लिखा हुआ है ना, जैसे कि हम मैच करा पाए कि सेम आना चाहिए, क्योंकि मैंने इनिशियल कंडीशंस चेंज नहीं करी है। सेम ही आएगा, तो XB को फिर सेम रखते हैं, बस XA को लेफ्ट साइड कर देते हैं। किसको करें? सर XA को लेफ्ट साइड कर देते हैं, क्योंकि फिर वर्ड तो इक्वली आ जाएगा अगर आ जाओ। नहीं, चलो ठीक है, तो इसको मैं अपवर्ड ही रहने देता हूँ। हाँ सर। ठीक है, ये XB हमारा ऊपर की तरफ और इधर XA लेफ्टवर्ड। ठीक है, अब जरा जल्दी से बनाओ इक्वेशन। Yes sir। -2 XA + 4 XB। 4 XB। हाँ, मैं T अब गायब करके लिखूंगा अब आगे से, सब लोगों को पता है कि T तो हरियाणा है। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 0, यानी कि मुझे अगर VB चाहिए तो दैट विल बी VA बाई 2, एंड AA चाहिए तो इस बार प्लस में आ रहा है, AB विल बी AA बाई 2। ठीक है, अब गिवन जरा बता दो, गिवन व्हाट इज VA, व्हाट इज AA? So VA will be 1 and AA Plus will be -4। तो अब VB एंड AB बता दो। -half and -half क्यों? Sir VB will be 1/2। यस, +1/2 एंड -2। ठीक है, अब VB का इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज दिस, पॉजिटिव और अपवर्ड और डाउनवर्ड? VB Sir VB is left। ना B में लेफ्ट थोड़ी है। Sorry sir। Sir VB will be upwards यस, and AB is downwards। अब इसको मैच कराओ, क्या ये अप एंड डाउन तुम्हारे एग्जैक्टली सेम है पिछले वाले से?
साइन सेम नहीं है, वी बी और ए बी के साइन इस बार अलग आए होंगे तुम्हारे पिछले वाले कंडीशंस। अच्छा नहीं, से साइन भी सेम आए होंगे क्योंकि तुमने साइन कन्वेंशन, क्योंकि साइन कन्वेंशन चेंज ही नहीं किया हमने, एक्स बी को तो अपवर्ड पहले भी रखा था पॉजिटिव। ठीक है, तो इस बार ना तो साइन चेंज होके आए, ना इंटरप्रिटेशन जो है अप एंड डाउन वो चेंज हुई। साइन चेंज हो सकते थे अगर मैंने एक्स बी को डाउनवर्ड लिया होता इनिशियली। ठीक है, साइन कन्वेंशन बी के लिए डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया होता तो वी बी और ए बी का प्लस माइनस साइन अपोजिट हो जाता, बट उसका इंटरप्रिटेशन कभी चेंज नहीं होगा। इंटरप्रिटेशन अप एंड डाउन अगर चेंज हो गया तो फिर हम कहेंगे कहीं गलती हो गई है। ठीक है, केवल साइन कन्वेंशन चेंज करने से फिजिकल रियलिटी चेंज नहीं होती है। तो फिजिकल रियलिटी मीन्स अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है, वो हमने चेंज नहीं करी है, तो हमारे आंसर्स फाइनली सेम आएंगे। ठीक, तो अब तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है, तो अब हम आते हैं बुक पर। तो अब मैं बहुत ज़्यादा, अब मैं केवल रिलेशन लिखवाने पे तुम लोग की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, अब उन सब वो बार बार नहीं करेंगे कि मतलब वैल्यू निकालो, वो तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब ये वाली चीज़ देख चुके हो क्या पहले? ये तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन यही था। अच्छा, अब ये वाला देखो, इसका ओरिजिनल किधर है? ये यहाँ बताओ, एक्स ए और एक्स बी में रिलेशन। अब तो बस 5 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग 15 सेकंड का टाइम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और साइन कन्वेंशन अब क्या करते हैं, अब सबको अपवर्ड ही ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं हर बार चेंज नहीं करूंगा, सब में अपवर्ड पॉजिटिव लेके चलना है। जितने भी क्वेश्चन होंगे अपवर्ड पॉजिटिव, जितने भी मासेज हैं सबका अपवर्ड पॉजिटिव। ए इज इक्वल्स टू 2ab। सब लोग कन्विंस हो? सर एक्स बी इज इक्वल्स टू माइनस 2x एक्स बी इज इक्वल्स टू माइनस 2xa, यानी ए बी इज इक्वल्स टू माइनस 2aa। दिस इज करेक्ट आंसर। और उदित, तुमने तो सब कुछ गड़बड़ कर रखा है, ना माइनस का सही हुआ, ना ट्वाइस कहाँ होना है वो सही हुआ। तुमने कैसे टेंशन लिखी है? हाँ, यहाँ पे टी लिखी है कि नहीं लिखी है तुमने? हाँ, ये टी, ये टी, ये टी, यहाँ 2t हो गया, तो 2 तो ए के में मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2a प्लस टी बी में, तो ए बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो ये यहाँ पे बुक में कैसे किया गया है, इन्होंने एक ये मेथड दिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करी है, फिर मेथड 2 सेगमेंट मेथड दिया है, यहाँ पे किया है। ठीक है, लेकिन कोई भी मेथड में तुम्हें लिखना अगर पड़ रहा है, ठीक है, मेरे में तुम क्या कर रहे हो 5 सेकंड में, कुछ तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा। यहाँ पे क्या है, पहले डायग्राम में सोचो, फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ एक्सप्रेशन वहाँ करो। ठीक है, ये वाला मेथड मैंने डिफरेंशिएशन वाला तुम्हें बताया, बट ये भी तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं करने की। ठीक है, तो ऐसे कई सारे इन्होंने मेथड कर रखे हैं। फिर केस 3, ये एक नया सिचुएशन आ गई। अच्छा, इसके लिए तुम लिखो अब ज़रा ये वाला ए बी ए सी, यहाँ पे ए बी सी 3 चीज़ें हो गई। और एरो उनके मत मानो, अभी सबको अपवर्ड ले लो, सबको अपवर्ड लेके पहले लिखो रिलेशन। ऑल अपवर्ड लेके लिखो रिलेशन। सर इक्वेशन सर बन गई सर, बट सर 3 3 है तो सर उसको सिंगल से उसको कैसे लिखूं? फिर से बोलो, क्या डाउट है?
सर इक्वेशन सर तो बन गई सर, सर टेंशन से सारी सर इक्वेशंस तो बन गई सर, एक्स ए प्लस टू एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल्स टू 0। एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी सब में तुमने प्लस बोला है और ट्वाइस कहीं बोला है क्या? यस सर, सर ट्वाइस ऑफ एक्स बी यस, ठीक है, सही है, इक्वल टू 0, 0। बस सही सर है। बट इसमें सर सिंगल उसका आंसर कैसे निकलेगा सर, मतलब नहीं, यहाँ पे तो 3 ब्लॉक हैं तो तीनों का ही होगा, ये तुम्हें कंस्टेंट रिलेशन यही मिल रही है। देखो 3 ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम से तुम्हें 3 रिलेशन मिल गए, ठीक है, एक ए से मिला, 3 का अलग अलग निकालना हाँ, है सर। एक बी से मिला, एक सी के फ्री बॉडी डायग्राम से मिला, ठीक है। 3 रिलेशन तो फ्री बॉडी डायग्राम पे लॉज ऑफ मोशन सेकंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए लिख करके तुम्हें 3 इक्वेशन मिली। चौथी इक्वेशन ये मिल गई। और अननोन कितने होंगे? टेंशन देखो यहाँ पे, टेंशन टेंशन टेंशन, यहाँ 2t, तो एक तो हो गया टेंशन अननोन, और फिर एक्सेलरेशन ऑफ ए बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सी, 4 अननोन हो गए, 4 इक्वेशन हो गई, सॉल्व हो गया, ठीक है। यही डाउट था ना तुम्हारा, कोई और डाउट Yes, था? sir. हाँ ठीक है, तो ये हो गया। तो 4 इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी होगा, तो इसलिए एग्जाम में 4 इक्वेशन का क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। आएगा अगर तो 4 इक्वेशन ऐसी होंगी कि डायरेक्टली वो एक मतलब डायरेक्टली जैसे किसी इक्वेशन से एक वैल्यू मिल गई, फिर वो दूसरों में पुट करके इजीली मिल जाएंगी, ठीक है, बहुत लंबा नहीं आएगा। चलो, तो ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 4 बन गई, और इससे तुम्हारा एक्सेलरेशन के रिलेशन आ गए, ठीक है। एक्सेलरेशन के इससे रिलेशन आ गए, ए प्लस 2ab प्लस ए सी इक्वल टू 0। अब तुमको जो यहाँ एरो दे रखे हैं क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग रिलेशन निकालो जो हम आंसर से मैच कराएंगे, जो यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करके दिया होगा। जो एरो इन्होंने दिखाए हैं ए बी और ए सी के, और ए बी में उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, वो बी बी नहीं है, वो ए बी है, ठीक है। दिस इज नॉट बी, दिस इज ए बी। ठीक है, जो एरो बने हैं उनके हिसाब से रिलेशन बनाओ, और किसी को नहीं समझ में आया पहला वाला तो मुझसे पूछ सकता है। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया फर्स्ट वाला? सर बुक के अकॉर्डिंग सर ए प्लस 2ab माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। यस सर, सर मेरा भी सर सेम। जो इन्होंने डायरेक्शन दिया है उसके हिसाब से कहाँ पे चेंज हो रहा है साइन? सर माइनस ए सी। ए प्लस 2ab माइनस ए सी इक्वल टू 0। यस सर। चलो देखते हैं इनका आंसर क्या है। देखो ये आंसर आया इनका, क्या तुम्हारा भी ये आंसर है? ऊपर टॉप में लेफ्ट में यस सर यही है, यस सर। ठीक है। मेथड 2 से भी इनका यही आया होगा, बट बहुत लंबे से मेथड से आया, ठीक है। फिर ये शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट भी हमारे शॉर्टकट जितना शॉर्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, ये डायग्राम है, इसमें रिलेशन बताओ। इस एक्स को, हाँ एक्स को तुम ए बोल दो बस, हाँ a1 a1 प्लस a2 माइनस 2a3। ओके, इक्वल टू 2a3 कर देते हैं, राइट साइड में जाएगा तो। यस। यस, और बताओ बाकी लोगों का ये आ रहा है? सर a1 माइनस 2a3 माइनस a2। माइनस a2 है? नहीं, माइनस नहीं आएगा। देखो मैं चलो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो टेंशन T किधर लग रही है? इधर लग रही है। यहाँ टेंशन T इधर लग रही है, ठीक है। तो M1 और M2 दोनों पे जो वर्क डन हो रहे हैं वो दोनों में पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि A1 और A2 के डायरेक्शन भी वही हैं जो T के डायरेक्शंस हैं। तो TA1 मैं A1 लिखूँ या X1 लिखूँ एक ही बात है। TA1 प्लस TA2 दोनों वर्क डन पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ देखो तो 2T ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे जाकर के माइनस 2TA3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके। तो तुम्हें बताओ तुमने A2 में नेगेटिव क्यों डाला है? कोई रीजन है या समझ में आ गया तुम्हें? सर आ रही आ गया, ओके।
चलो तो एक बार आंसर मैच कर लो इससे जो इन्होंने निकाला है, क्योंकि साइन कन्वेंशन सेम लिया है तुमने। ये देख लो जरा, A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 2A3, तुम्हारा भी ये है। ठीक, यहाँ बताओ अब। इसमें तीनों को आप लेना है। हाँ, योर चॉइस, तुम जैसे लेना चाहो। चलो फिर सबके लिए एक ही काम कर देते हैं, तो थोड़ा चेंज करें क्या कि तीनों का आप ले लें। चलो तीनों का आप ले लो, क्योंकि वही तुम्हें प्रैक्टिस उसी की करो। तीनों का आप ले लो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर इसमें मेरा आंसर 2x1 प्लस x2 प्लस x3 आ रहा है सर। हाँ, यस सर। यस सर, यही इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो किया होगा उसमें आई थिंक ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि एक आध को नीचे लिया होगा, एक को ऊपर लिया होगा डिस्प्लेसमेंट में। ये देखो, लेट अस अज्यूम ब्लॉक M1 इज मूविंग अप, ठीक है, विद एक्सेलरेशन A1। ब्लॉक M2 एंड M3 आर मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन A2 एंड A3। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, ये क्वेश्चन तुम लोग घर पे पूरा करना, ये HC वर्मा में भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब तुम M2 और M3 के लिए जब इक्वेशन लिखोगे, जैसे M2 के लिए लिख रहे हो सपोज समेशन F इक्वल टू MA, समेशन F इक्वल टू MA, तो यहाँ पर ये हम किसकी बात कर रहे हैं, M2 की बात कर रहे हैं। तुमको पढ़ने में आ रहा है सब लोगों को? समेशन F इक्वल टू M2 इंटू A लिखा है मैंने। किसके लिए लिखा है? फॉर M2, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि ये जो तुमने A2 लिखा, ये किसके फ्रेम में लिखा है? पुली 2 पर बैठ के देख रहे हो M2 को, या ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो? अगर तुम पुली 2 पे बैठ के देख रहे हो तो तुम्हें एक लग्जरी मिलेगी। क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर पुली 2 पे बैठ रहे होगे तो जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो इसका जो एक्सेलरेशन अपवर्ड सपोज A0 बोल देता हूँ, तो M3 नीचे की तरफ A0 से ही जा रहा होगा। ठीक है, पुली 2 पे बैठ के देखोगे तो इन दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। समझ में आया? लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? दो बातें, दो प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए, बस तुम्हें मॉडिफिकेशन करना होगा। पहली चीज़, पुली 2 पर बैठ के देख करके तुम A0 निकाल भी लो A0 की वैल्यू, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन चाहिए होंगे M2 M3 के, तो तुम्हें मॉडिफाई करना पड़ेगा रिलेटिव मोशन का यूज़ करके, कि तुम्हें पुली 2 का एक्सेलरेशन निकालना होगा। अच्छा, पुली 2 का एक्सेलरेशन कितना होगा? अगर M1 A1 से ऊपर जा रहा होगा तो पुली 2 नीचे A1 से जा रही होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो पुली 2 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में A1 पता रहेगा, और A0 है एक्सेलरेशन M2 का विद रेस्पेक्ट टू पुली 2। एक्सेलरेशन ऑफ M2 विद रेस्पेक्ट टू पुली 2 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ M2 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली 2 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या क्या नोन है? यहाँ पे तुम्हें एक्सेलरेशन ऑफ पुली 2 A1 पता चल चुका होगा, एक्सेलरेशन ऑफ M2 विद रेस्पेक्ट टू P2 A0 तुम्हारा है, तुम वो निकाल चुके होगे। तो फाइनली तुम्हें इन दोनों इस इक्वेशन का यूज़ करके AM2 निकालना पड़ेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर तुम पुली 2 पे बैठ के देख रहे हो, तो जितना फ़ायदा हुआ कि तुमने एक ये A0 और A0 दोनों सेम ले लिए, M2 और M3 के एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड्स, उससे तुम्हारे अननोन तो कम हो गए, लेकिन थोड़ा सा काम बढ़ गया कि तुम्हें फाइनल आंसर में मॉडिफाई करना पड़ रहा है। दूसरा, M2 और M3 के जब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा। पुली 2 खुद एक्सेलरेटेड है, तो तुम्हें स्यूडो फोर्स लेना पड़ जाएगा। तो ये दो बातें थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। अब पुली 2 पे नहीं बैठ रहे हो, सारा काम ग्राउंड पे बैठ के कर रहे हो, तो तुमने अभी जो इक्वेशन लिखी वो तुम्हारी काम आ जाएगी कंस्टेंट रिलेशन में। ठीक है ना? अभी जो तुमने लिखी थी ATT, तो 2A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। ठीक है,
अब यहाँ A2 और A3 क्या है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। M2 का तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, M3 का बनाओगे और इधर M1 का बनाओगे। एक सेकंड। ठीक है, और इनमें आंख बंद करके A1 ऊपर की तरफ लिख दिया एक्सेलरेशन, इसका ऊपर की तरफ, इसका ऊपर की तरफ, सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात चल रही है। M2 पर ऊपर टेंशन लिख दी TT, M3 पे टेंशन लिख दी TT, यहाँ M2G लिख दिया, यहाँ M3G लिख दिया, और M1 पर अपवर्ड टेंशन लिख दी 2T, नीचे लिख दिया M1G। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। एक्सेलरेशन हम ब्लॉक पे नहीं दिखाते, अभी मैंने 1 मिनट में फिर से दिखा देता हूँ। मैंने M1 पे जैसे देखो A1 दिखा रखा है, M2 और M3 पे मैंने ये सही से दिखाया एक्सेलरेशन, उससे हट करके एरो बनाया है। M1 पे मैंने गलत बना दिया है। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा था, A1 को यहाँ से हटा के अलग से दिखाते हैं क्योंकि वो फोर्स नहीं है। ठीक है, अलग से मैंने दिखा दिया पैरेलल में, तो ये करोगे ज़्यादा ईजी रहेगा इसमें। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लिखनी है, तो 2t माइनस M1G इक्वल टू M1 A1 सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रहा है, ना तो सीरो फोर्स लेना पड़ा और ना फाइनली एक्सेलरेशन को मॉडिफाई करके फ्रेम ग्राउंड के फ्रेम में लाना पड़ा। ठीक है, सब कुछ ग्राउंड के रेफरेंस में बहुत ईजी है। ठीक है, तो बस ये है कि 3 इक्वेशन 3 अननोन। अगर P2 के फ्रेम में जाते तो हो सकता है कि 2 इक्वेशन में जाता, क्योंकि इधर एक्सेलरेशन A0 में बात हो जाती और A0 A1 एंड टेंशन, हाँ 3 इक्वेशन बनती हैं। अगर पुली 2 के फ्रेम में बात करते तो 3 इक्वेशन बनती, 3 अननोन होते हैं। यहाँ पे 4 इक्वेशन 4 अननोन हो गए, ये थोड़ा सा लेंदी काम हो गया इसमें। ठीक है, करके देखना दोनों फ्रेम से इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन DPS के एग्ज़ाम में आ चुका है 4-5 साल पहले, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में DPS के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन स्कूल एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है बट तुम लोगों को करना आना चाहिए। ठीक है, और जेई के लिए तो करना ही है। चलो ये डायग्राम बना लो और ऊपर क्वेश्चन लिखा है, उसमें गिवन चीज़ लिख लो और फाइंड क्या है वो लिख लो। ठीक है, मैं अभी आंसर भी तुम्हें दिखा दूंगा, तो आंसर भी नोट कर लेना। जल्दी से डायग्राम बना लो, ये होमवर्क के लिए है, करने के लिए। डायग्राम तो बना ही लिया होगा। क्या करना है, फाइंड A1 A2 A3 ये लिख लो। यहाँ पे क्वेश्चन में केवल M1 पूछा है, तो तुम्हें वेरिफिकेशन के लिए आंसर केवल M1 का दे दे रहा हूँ मैं। ये देखो, ये M1 है। इसमें रिलेशन जल्दी से 15 सेकंड में आंसर बताओ। क्या करना है, ए और ए बी का रिलेशन में लिखना है। क्या होगा, ए एंड ए बी का क्या रिलेशन होगा? नहीं हो रहा 15 सेकंड में? सर आई थिंक सर 4xa plus 5xb equals to 0. यस, ठीक है। और सबका साइन कन्वेंशन क्या लिया है? साइन कन्वेंशन कैसे लिया है? सर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव किधर? सर लेफ्ट टुवर्ड्स। यस, टुवर्ड्स लेफ्ट, दोनों का मोशन पॉजिटिव। ठीक है, सबका आया? यस सर। देखो, अगर मैं यहाँ पर ये देखो कि ये टेंशन T इधर, ये टेंशन T इधर, ये टेंशन T इधर, ये टेंशन T इधर, ये इधर, कितने सारे T लिख गए? 5T लिख गए। ठीक है, इस तरफ तुम XB ले रहे हो राइट वर्ड, इसका इधर XA ले रहे हो, और इस पर कितने टेंशन T इधर 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 T। ठीक है, तो जब A के लिए लिख रहे हो तो पॉजिटिव वर्क डन आ रहा है 4TXA, और जब B के लिए लिख रहे हो तो माइनस वर्क डन आ रहा है -5TXB इज इक्वल टू 0। तो 4XA इक्वल टू 5XB। ठीक है, अच्छा ये पढ़ने में आ रहा है? ये बहुत हल्का तो नहीं हो गया? पढ़ने में आ रहा है तुम लोगों को? पढ़ने में आ रहा है? इज इट क्लियर? कलर तुम लोग उसमें ब्लू में? यस सर। ओके,
ठीक है, तो ये रिलेशन है, तुम लोग को ऐसे ही आया है, साइन सही आए हैं। यस सर। 4x इक्वल टू 5xb। ठीक, आगे करना क्या था इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में था एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी फाइंड करने हैं, यानी कि ए एंड ए बी फाइंड करने हैं, और तुम्हें गिवन क्या है, फोर्स जो लग रहा है वो गिवन है और मासेस गिवन है, यानी कि तुम्हें इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बना करके सब इक्वेशन लिख करके सॉल्व करना है। तो वो काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? फ्री बॉडी डायग्राम जैसे बी का बनाते हैं, तो बी पर राइट में एफ लग रहा है, ये भी नहीं दिख रहा, ब्लू कलर, कौन सा कलर चलेगा इसको, ब्लैक चला देते हैं पहले। हाँ, क्या करना है, एफ राइट में लग रहा है और 5t लेफ्ट में लग रहा है, इक्वल टू क्या करना होगा, m इंटू ए, एम कितना है 3m इंटू ए बी। ठीक है, मैंने एज्यूम किया कि इसका ए बी इधर राइट वर्ड है। ठीक, ये तो ए के बी के लिए हो गया, फॉर बी। और फॉर ए क्या होगा, फॉर ए में तुम राइट वर्ड देखोगे तो 4t लग रहा है और कोई पीछे फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो 4t इज इक्वल्स टू m टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो कितनी इक्वेशन हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, दो। थर्ड इक्वेशन कहाँ से आएगी, अननोन कौन से हैं, ए है, ए बी है और टेंशन t अननोन है, 3 अननोन है। थर्ड इक्वेशन हो गई 4a इक्वल टू 5ab, थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन 3 अननोन, सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वेशन इजी हैं, इनको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ठीक, तो बताओ तुम लोगों को कैसा लग रहा है, कॉन्फिडेंट हो इस टॉपिक में? इसमें जनरली बच्चे टेक्निक तो समझ जाते हैं टेंशन वाली, लेकिन वो साइन, क्योंकि किसी भी बुक में हर जगह पे वो प्लस माइनस ऊपर नीचे बुक में अपने से ले करके और फिर उसके एजम्पशन के अकॉर्डिंग करते हैं, बस वो एक सबसे बड़ा डाउट रह जाता है कि हम खुद से जब क्वेश्चन करने बैठते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ इसीलिए मैंने तुम्हें साइन कन्वेंशन पे बहुत ध्यान, कई बार जैसे शुरू में एक ही क्वेश्चन को 2-2 3-3 साइन कन्वेंशन से कराया, इसलिए कि तुम लोग उसमें फिर कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ये रिलेशन आ गया है, देखो तुम ये आंसर दिया हुआ है अगर देख रहे होगे तो, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू 5/4ab, यही हमारा भी आया था। ठीक है, तो अभी तो कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखा है, फिर उसके बाद फिर फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह लिख करके सॉल्व करके आंसर निकाला है। अच्छा, वेज कंस्ट्रेंट मैं अगली क्लास में कराऊंगा कि वेजेस देखो किस तरह से रखे हैं ऐसे। ठीक है, इसमें किस तरह से होता है। ठीक है, तो अभी मैं केवल पुली वाले क्वेश्चंस पर फोकस कर रहा हूँ आज की क्लास में। हाँ, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें जो है फ्री बॉडी डायग्राम में तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मुझे सब लोग जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कैपिटल एम का, स्मॉल एम का, और उनसे दो तुम्हें सेकंड लॉ से इक्वेशन बनेगी, समेशन एफ इक्वल टू एम ए, और तीसरी कांस्टेंट रिलेशन। ये तीनों बना करके मुझे फोटो भेजो। या अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे क्लास के बाद में 1 घंटे के अंदर में भेज देना। ठीक है, अभी क्लास का टाइम कितना हो गया है, 15 मिनट बचा है। बोलो सर। मैंने कुछ डाउट सेंड किए थे सर, आज बता सकते हैं? कब भेजे थे तुमने? सर सुबह ही भेजे थे। अच्छा, तो बाकी लोग ट्राई कर चुके क्या? अभी इनफैक्ट तो मैंने भी नहीं देखा तुम्हारा डाउट क्या है। चलो अगली क्लास में ले लेंगे, आज ट्यूसडे है, आज क्या दिन है, आज सैटरडे है, ट्यूसडे को ले लेंगे। ठीक है, एक बार मैं भी देख लूँ और बच्चों को भी मैं रिमाइंडर कर भेज दूंगा कि देख लें। अब तुमसे हो जाएगा ये, तुमने जो डाउट भेजा है हो जाना चाहिए भाई, फ्रिक्शनलेस है तो इसमें क्या बात है। नो सर, और भी है, ऊपर है। अच्छा, ओके, हाँ। चलो ठीक है, एक बार सब लोग इसको ट्राई कर लेंगे, फिर अगली क्लास में ले लूँगा। तो सबने इसका डायग्राम बना लिया, फोटो या स्क्रीनशॉट ले लिया? तो ये अभी तुम लोगों को 1 घंटे में इसका, मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे कैपिटल एम का, स्मॉल एम का, और उन फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस बिल्कुल क्लियरली होने चाहिए, केवल वही फोर्स होने चाहिए जो उस ब्लॉक पे एक्सटर्नली लग रहे हैं। ठीक है, और
फिर उस फ्री बॉडी डायग्राम से समेशन एफ इक्वल टू एम ए लिखोगे तो दो इक्वेशन बनेंगी, एक कैपिटल एम के लिए एक स्मॉल एम के लिए, और थर्ड कंस्ट्रेंट रिलेशन, एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम के लिए। और यहाँ पे ध्यान दो, स्मॉल एम का 2D मोशन है, स्मॉल एम नीचे भी जा रहा है और राइटवर्ड भी जाएगा। अच्छा ये बताओ स्मॉल एम के राइटवर्ड मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा? स्मॉल एम के राइटवर्ड एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कैपिटल एम ब्लॉक। फोर्स बताओ भाई, फोर्स का नाम बताओ। नॉर्मल फोर्स लगेगा इसमें। यस, स्मॉल एम पर कैपिटल एम नॉर्मल फोर्स लगाएगा और उसके अपोजिट स्मॉल एम कैपिटल एम पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो उसको एफवीडी में भूल मत जाना, कांटेक्ट में जो भी चीज़ कांटेक्ट में हो वहाँ पे तुम्हें फोर्स लगाना होता है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों काम करके और फिर बाद में अगर सॉल्व भी कर लो तो अच्छा है। सॉल्व करके आंसर बता देना कि एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम कितना है।